Hi friends, welcome back to my channel. I am Nana and in this video I am going to talk about test fit to CA Inter. आपने बहुत जगह सुना होगा टेस्ट दो टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए। तो मैं भी वही बोलूँगी, इम्पॉर्टेंट है और टीचर्स यही चीज़ बोलते हैं और मैंने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो किया। सारे टीचर्स को जिनसे भी मैंने क्लासेस परचेज़ की, उन्होंने टेस्ट अगर रखी है तो मैंने 100% ट्राई किया है कि मैं उन टेस्ट को दूं। और बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं टेस्ट दे पाई, पर जो सिचुएशन में टेस्ट नहीं दे पाई तो कुछ कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जो मैं नहीं दिया मैंने। तो चैप्टर वाइज स्टार्टिंग से मैंने सारे चैप्टर्स जैसे जैसे टेस्ट होते गए वैसे वैसे मैंने फॉलो किया है। तो इन दिस वीडियो मैं यही बताने का ट्राई करूँगी कि मैंने जिन जिन फैकल्टी से क्लासेस ली थी उनके पैटर्न क्या है टेस्ट लेने के। अगर आप सीए इंटर के क्लासेस लेने की सोच रहे हो तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि वो टेस्ट किस बेसिस पर लेते हैं। और अगर टेस्ट के रिगार्डिंग थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए तो वो भी बेटर रहेगा कि आपको किन फैकल्टी से क्लासेस लेनी चाहिए, तो ये भी हेल्प करेगा। और अगर टेस्ट की मैं बात करूँ तो टेस्ट आपको कहाँ से मैंने टेस्ट परचेज़ किए थे क्या, ये सारी चीज़ें भी इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आता है सब्जेक्ट अकाउंट्स। अकाउंट्स में मैंने क्लासेस लिया था नवीन क्लासेस से, अविनाश संचेती सर से। तो अविनाश सर की सबसे बेस्ट थिंग जो मुझे लगी, हमने क्लासेस लिया था सिर्फ अकाउंट्स का, बट उन्होंने हमें टेस्ट दिए हैं बहुत सारे सब्जेक्ट के, जैसे लॉ के, डीटी के एंड ऑडिट के। आई रिमेंबर कि मैं वहाँ पर जाती थी एंड इट इज़ फ्री कि आप लाइक अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट भी हो तो भी आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन आता था। और ऑफलाइन में हमें तो लॉ और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में एक ईशा मैम है, वो हमें गाइड भी करती थी, वो हमसे डिस्कशन करती थी। और अकाउंट्स का अगर टेस्ट होता था तो सर खुद भी, अकाउंट्स और टैक्स के जो टेस्ट होते थे उनमें सर खुद भी हमसे डिस्कस करते थे, या आंसर तो भेजा ही जाता था पर कोई कोई में सर खुद भी डिस्कस करने आते थे। और लॉ और ऑडिट में तो ईशा मैम आती थी सारे पेपर्स में। और हमारा टेस्ट वीकली, लाइक हमने डेज बांट लिया था कि सैटरडे को अकाउंट्स का टेस्ट होगा, थर्सडे को लॉ का होगा, ट्यूसडे को टैक्स का होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी, लाइक क्लासेस होती थी हमारी। उसके बाद टेस्ट के लिए टाइम फिक्स था, अगर आप सेंटर में देना चाहो तो सेंटर में दे सकते हो, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो ऑनलाइन दे सकते हो। ये सेल्फ चेकिंग होता था। तो इसमें वही, अगर आप ऑफलाइन में हो तो वो डिस्कशन हो जाएगा और अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो आप आंसर से चेक कर लो। तो दीज आर द टेस्ट विच आर वेरी यूज़फुल एंड वेरी हेल्पफुल, बिकॉज सारे जो चैप्टर्स लॉ और डीटी के जो हमारे प्रैक्टिस हुए हैं सारे चैप्टर वाइज, और अकाउंट्स के भी सारे, एएस ये सब के हमारे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के हमारे टेस्ट हो गए थे। तो जो लोग भी ऑफलाइन देते थे उनके लिए ये थोड़ा ज़्यादा फ्रूटफुल था इन टर्म्स ऑफ लॉ, बिकॉज लॉ की हमारी डिस्कशन हो जाती थी और ऑडिट की भी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। एंड सर ने जब भी टेस्ट रखा है मैंने 100% ट्राई किया है कि मैं उन टेस्ट को दूं, क्योंकि वो बस एक चैप्टर होता था, आप पढ़ के आओ एंड यू विल बी इजीली एबल टू मैनेज। बट उसके लिए एक टाइम निकाल करके पढ़ना वो भी बिग टास्क था, बट किसी तरह से करके मैनेज किया। कोई कोई टेस्ट छूटा होगा बट मोस्टली मैंने उसमें सारे टेस्ट दिए हैं। और ये तो हो गया वीकली टेस्ट अकाउंट्स का। अकाउंट्स पर प्रायोरिटाइज किया जाता था, बट सर लॉ, डीटी ये सब के लिए भी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे। देन कम्स लॉ। लॉ मैंने लिया था शुभम सिंगल सर से। तो उनके अपने थे कि वो टेस्ट कब कब लेते थे, तो उनका ऐसा कुछ वीकली वाला नहीं था, बट हाँ वो टेस्ट लिए उन्होंने अच्छे खासे, लाइक 7-8 टेस्ट तो पूरे क्लास के सीज़न में लिया ही होगा। कि हाँ, कभी उन्होंने 4-5 चैप्टर को मिक्स मैच करके लिया है, कभी 2-3 चैप्टर्स का लिया है, एक सेमेस्टर करके टेस्ट लिया था उन्होंने। उसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट सारे के सारे थे। तो टेस्ट वो भी बहुत फ्रीक्वेंट लेते हैं और उनके लाइक या उनके भी क्वेश्चंस टेलीग्राम पर ही आते हैं। तो दिस इज़ द गुड पार्ट, उनके भी मैंने सारे टेस्ट दिए। फिर उन्होंने लास्ट में अभी जो हमारे एग्ज़ाम्स के पास में 1 ईयर का पूरा एक टेस्ट का, हमें जो भी बच्चों ने क्लासेस परचेज की हुई थी उनके लिए टेस्ट लाया, जिनमें कुछ कुछ चैप्टर्स के टेस्ट थे एंड एक बड़ा सारा चैप्टर्स का समराइज एक सेमेस्टर करके नाम का टेस्ट था एंड एक मॉक पेपर था, जिसमें से ये लास्ट के टाइम में, अभी एग्जाम के टाइम ने सर ने हमें प्रोवाइड कराया था और उसकी वैलिडिटी 1 ईयर थी एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इफ़ यू हैव परचेज्ड सर्स क्लास। तो उनमें से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लास्ट में आपके पास टाइम का बहुत ज़्यादा क्रंच होता है। तो उस टाइम में मैंने सिर्फ 2, जैसे चैप्टर 7 मैनेजमेंट का मैंने टेस्ट दिया, फिर जीसीए का टेस्ट दिया। दैट वाज अ गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस। मैं मॉक टेस्ट उनकी नहीं दे पाई, ना ही मैं सेमेस्टर टेस्ट दे पाई उनकी लास्ट में। और उसमें ये था कि सर प्रोवाइड करा रहे थे
आंसर सीट आपके चेक करा करके, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर्स क्लेम करते हैं कि आपको कॉपी चेक करा करके देंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है हर जगह पॉसिबल होता हो। तो सर ने हमें टेस्ट, मैंने खुद टेस्ट दिया है और चैप्टर 7 का मुझे और जीसीए का मुझे आंसर चेक हो करके मिला है। जो उनकी ऐप है उन पर ही अपलोड करना रहता था आंसर शीट, और 1-2 दिन के अंदर ही आपको चेक्ड आंसर शीट मिल जाते थे। और जो भी क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ उसमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा था कि मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, मेरी कहाँ गलती है और इसका आंसर क्या होना चाहिए था। तो वो बहुत ही गुड पार्ट था। उसके बाद आते हैं डीटी पर। डीटी मैंने लिया था भंवर बुराना सर से। तो डीटी का स्टार्टिंग में मैं बोलूँगी जब क्लासेस स्टार्ट हुए थे तब एमसीक्यू पैटर्न में एग्ज़ाम टेस्ट हुए थे, 2-3 टेस्ट जो कि उनके ऐप पर हुए थे। आई थिंक कैपिटल गेन तक के टेस्ट हुए थे, बट उसके बाद से टेस्ट नहीं हुए थे। उसके बाद से या क्लासेस कंप्लीट हो गई, क्योंकि डीटी इज़ ऑल अबाउट कि जल्दी थोड़ा करना था और डीटी इतना ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, हमें भी टाइम नहीं मिल रहा था कि हम टेस्ट के लिए पढ़ें। पर मेरे केस में ये अच्छी बात थी कि मैं अविनाश सर के क्लासेस में डीटी के मैंने चैप्टर्स के टेस्ट दिए हैं, तो इससे मेरी प्रैक्टिस थोड़ी डीटी की चल रही थी। पर बीबी सर ने टेस्ट ज़्यादा नहीं लिए हैं, 3-4 ही टेस्ट लिए हैं उन्होंने। पर उन्होंने लास्ट में जब हमारे एग्ज़ाम के टर्म पास आए तब उन्होंने कुछ प्रैक्टिस पेपर, जिसको आप टेस्ट पेपर भी बोल सकते हो, चैप्टर वाइज हमें सेंड किया टेलीग्राम पर। तो वो मैं नहीं देख पाई थी। एक एमसीक्यू का भी उन्होंने बहुत एक बुकलेट शेयर की थी, तो मैं उस बुकलेट का मैंने प्रिंट आउट निकलवाया और मैंने उस बुकलेट से प्रैक्टिस करी थी। तो उसमें भी मैं सारे क्वेश्चंस उस बुकलेट की नहीं प्रैक्टिस कर पाई थी, क्योंकि वो पूरी एक बुक जैसी है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने ट्राई किया कि मैं ऊपर से कवर कर सकूं। लाइक मैंने 2-3 महीने पहले से एग्ज़ाम के ऐसे बना रखे थे कि मैं हर रोज़ 5 एमसीक्यू करूंगी, तो ये मेरा टारगेट था। तो ऐसे करके मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू को मैंने कवर किया। और मैं लास्ट में बीवी सर के जो वो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स बोले वो मैं नहीं देख पाई थी, क्योंकि मेरा लास्ट में ऐसा हो गया था कि मुझे 100 क्वेश्चन जो मैं अमित महाजन सर के वीडियो से प्रैक्टिस करी थी, तो वो सब पर मैंने ज़्यादा फोकस कर लिया और ऑब्वियसली टाइम नहीं मिल पाया। उसके बाद आते हैं जीएसटी पर। जीएसटी का आई रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है सिर्फ एक टेस्ट हुआ है और वो फुल टेस्ट था। आई रिमेंबर 8 बजे से टाइमिंग है, मैं 8 बजे उठ करके टेस्ट दे रही हूँ। वो एक ही टेस्ट मुझे जीएसटी का याद है, क्योंकि अगेन जीएसटी में भी थोड़ा स्पीड वाली चीज़ें आ गई थी, तो टेस्ट आई डोंट थिंक कि उतनी ज़्यादा हुई है, 1-2 टेस्ट हुई है। और इसके बारे में मुझे नहीं पता है कि एग्ज़ाम टाइम में सर ने क्या क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं जीएसटी के लिए। मैं वीडियो से ही प्रिपेयर कर रही थी। जीएसटी इज़ द सब्जेक्ट जिसकी मैंने सबसे कम टेस्ट वेस्ट दिए हैं, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। ग्रुप 1 में सबसे कम मैंने टेस्ट जीएसटी के ही दिए हैं, क्योंकि नवीन क्लासेस में भी जीएसटी के टेस्ट नहीं होते थे। नाउ लेट्स कम टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 कॉस्ट मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया था, तो मैं ऑब्वियसली सेंटर पर जा करके तो मैंने कभी कॉस्ट के टेस्ट नहीं दिए हैं। एंड पर हाँ, मेरे पास पीडीएफ थे कि रंजन पेरीवाल सर से मैंने लिया था क्लासेस, तो रंजन पेरीवाल सर ने कौन कौन से टेस्ट लिए उसके मेरे पास पीडीएफ थे, पर मैं कभी वो टेस्ट नहीं दे पाई। जैसा कि मैंने आपको बोला कि वो सही टाइम कभी नहीं आता है, तो ये बात एकदम सत्य है। देन कम्स ऑडिट। ऑडिट के लिए मैं शुरू से बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मैंने क्लासेस लिया था रवि टावरी सर से, तो उन्होंने एक डे फिक्स करके रखा था, आई थिंक फ्राइडे था, तो वो हर फ्राइडे को टेस्ट पेपर सेंड करते थे टेलीग्राम पे। नो दैट वाज इन हिज वेबसाइट, मतलब कोई तो एक वेबसाइट था जहाँ पर वो क्वेश्चंस अपलोड करते थे, एंड शायद टेलीग्राम पर आता था, पर हमें आंसर शीट अपलोड करनी थी। तो वो टेस्ट मैं देती थी, और वो जो चैप्टर्स उन्होंने पढ़ाया है पिछले वीक वैसे ही करके थे, तो वो आंसर शीट हमें अपलोड करने थे और वो अपलोड करके हमें चेक करके मिलते थे। तो मैं ये बोलूँगी कि वो टेस्ट 12-15 आराम से हुए होंगे पूरे जो हमारे क्लासेस थे। लास्ट में थोड़ा सा कट डाउन हुआ था, लास्ट में नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली अगेन जो ऑडिट है वो भी वास्ट सब्जेक्ट है, तो लास्ट में नहीं हो पा रहा था। पर हाँ, स्टार्टिंग में आई थिंक 10-12 टेस्ट आराम से हुए हैं और मैंने दिए हैं। उसके बाद ऑडिट में अगेन मैंने एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा टेस्ट नहीं दिया है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में मेरा फोकस टेस्ट देने से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर हो गया था कि मैं क्वेश्चंस देख करके समझूं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एफएम एसएम पर। तो एफएम मैंने लिया था रंजन पेरीवाल सर से, और मैं लाइव क्लासेस करती थी। एंड आई रिमेंबर सर ने 3 क्लासेस लिए हैं, 3 टेस्ट लिए हैं, तो 3 में से मैंने 2 टेस्ट दिए थे, एक नहीं दिया। अगेन उसकी भी कभी सही टाइम नहीं आई और मैं नहीं दे पाई। और एसएम का सर ने कहा था कि 5 चैप्टर मैंने मयंक सराफ सर से लिया है, और वो मैं थोड़े दिन ऑफलाइन गई थी, पर फिर वो क्लासेस ही ख़त्म हो गई, थोड़ी सी क्लासेस होती है। तो 5 चैप्टर्स के सर ने बोला था कि 5 चैप्टर्स का तुम लोग टेस्ट देना, बट मैं सिर्फ 1 या 2 चैप्टर के ही दे पाई।
अगेन वही बात कि अगर आप एक बार वो चैप्टर्स या वो टेस्ट छोड़ दो तो वो टेस्ट आपको दोबारा देने का कभी टाइम नहीं मिलता है, ये सैड रियलिटी है। ये हो गया सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज मैंने कैसे कैसे टेस्ट दिए हैं और किस फैकल्टीज़ ने कैसे कैसे टेस्ट लिए हैं। उसके बाद आ जाते हैं ओवरऑल मैंने क्या टेस्ट दिए हैं। एग्ज़ाम के 1 महीना पहले अविनाश सर यानी कि नवीन क्लासेस ने लॉन्च किया था। 300 पर सब्जेक्ट ऐसा प्राइस था, ऑफलाइन आकर के टेस्ट हमें देना था एंड वो पेपर हमें चेक होकर के मिलता। एंड ये पूरा मॉक टेस्ट था। लाइक हमारा एग्जाम अगर 3 मई को है तो 3 अप्रैल को अकाउंट्स का पेपर होगा, 5 अप्रैल को लॉ का पेपर होगा। पूरा एग्जाम मोड में, मतलब पूरा एग्जाम का फील आ जाए आपको, वैसा वाला मॉक टेस्ट हुआ था। तो मैंने वो पार्ट लिया था। मैंने सारे सब्जेक्ट्स के ही टेस्ट दिए थे। उसमें शायद 250 करके उसका प्राइस था, तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए थे मैंने। एंड वो मॉक टेस्ट देने से मैं ये बोलूँगी कि एक कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम पूरा मॉक था, क्योंकि हमें पेपर भी वैसे ही मिल रहे थे, पूरा वही लेवल पर सीरियसनेस था, हम भी वैसे ही पढ़ के जा रहे थे। तो वो मैं बोलूँगी दैट वाज गुड एक्सपीरियंस इन कि एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उसका आपको पहले से पूरा का पूरा नॉलेज है, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई। अकाउंट्स, लॉ सारे अच्छे थे। अकाउंट्स का टेस्ट दिया, लॉ का टेस्ट दिया। डीटी जो टैक्स का पेपर हुआ उसमें रियलाइज़ कि भाई और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही थी। और टेस्ट टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जो भी, अगर डीटी का मैंने चैप्टर वाइज भी टेस्ट दिया है तो भी कम ही टेस्ट दिया है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर टोटल इनकम के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो मैंने टेस्ट नहीं दिया है। तो इसके लिए हमें एक बार मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए, मैं ये बोलूँगी। तो जब टेस्ट दिया तो रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है। टोटल इनकम के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। टोटल लाइबिलिटी जीएसटी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। जीएसटी में मुझे पर्सनली आंसर्स ऐसे तुरंत याद नहीं आ रहे थे, मैं कंफ्यूज हो जा रही थी। तो ये सारी क्लैरिटी आती गई वो वाले टेस्ट देने के बाद। उस टाइम तक मेरे ग्रुप 2 के जो प्रिपरेशन थे वो बहुत अच्छे नहीं हुए थे, पर फिर भी मैंने ग्रुप 2 के भी टेस्ट देने का डिसाइड किया, क्योंकि एक व्यू मिलेगा अभी तक जितना पढ़ा है उसका एक रिफ्लेक्शन सामने आएगा। तो कॉस्ट का पेपर दिया, डैट वाज नॉट एट ऑल गुड, बट उसके बाद थोड़ा अच्छा प्रिपेयर किया तो आई वाज एबल टू मैनेज टू गिव एग्ज़ाम। बट वो स्टार्टिंग में जो वो मॉक टेस्ट दिया तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई अभी और पढ़ना बाकी है। तो मॉक टेस्ट की ये खासियत होती है कि आपको पता चलेगा कि आपको अभी और कहाँ पढ़ना है। तो अकाउंट्स और लॉ ऐसे सब्जेक्ट थे जहाँ मैं एक बार के लिए इनको छोड़ सकती थी और ग्रुप 2 पर फोकस कर सकती थी, तो वही हुआ। फिर ऑडिट मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा गया था और इससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऑडिट के क्वेश्चंस भी नहीं समझ में आ रहे टेस्ट देने के बाद, क्योंकि टेस्ट का पेपर मैं पढ़ती और मैं ब्लैंक हो जा रही थी कि मैं आंसर लिखूँ तो लिखूँ क्या, क्योंकि मैं प्रिपेयर करके आई हूँ, मैं पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ के आई हूँ, पर मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने ऑडिट के साथ फेस किया वो एग्ज़ाम टाइम में। मुझे आज भी याद है कि टेस्ट चल रहा है और आई वॉज ब्लैंक, मुझे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसमें लिखूँ क्या। दूर दूर तक मुझे आंसर नहीं समझ में आ रहे थे। तो ये प्रॉब्लम से ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके लिए मैंने क्वेश्चंस देखने शुरू किए। वो मॉक टेस्ट के बाद मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखा, PYQs देखे, MTP RTP पिछले टर्म्स के देखे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझा। FM SM का भी मैंने पेपर दिया, वो भी मेरे एंड से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। तो मेरे केस में ये हो गया कि जब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 14 अप्रैल को मॉक टेस्ट, और उसके बाद से बस सिर्फ 15 दिन ही बचा। उसमें रियलाइज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी कि हाँ तुमको ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, पर टाइम हमारे पास कम था, ये एक प्रॉब्लम हुई। टेस्ट और पहले देना चाहिए था ऐसे मुझे लग रहा था, बट कोई नहीं, मैनेज किया। वो 15 दिन में मैंने फोकस ज़्यादा ऑडिट पर किया एंड आई थिंक थोड़ा बांट करके मैनेज करते, FM SM पर भी मैं ध्यान देती तो ज़्यादा बेटर होता, पर कोई नहीं, देखो क्या होता है। तो दिस इज़ द होल वीडियो कि जहाँ पर आपको मैंने बताया कि टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है, और मैंने सोर्सेज भी बताए कि आप कहाँ कहाँ से टेस्ट दे सकते हो, और ये सारे फैकल्टीज़ के भी बारे में बताया कि कौन कौन कैसे कैसे टेस्ट लेते हैं। सो दिस इज़ अबाउट होल वीडियो। आपको कुछ हेल्प मिला तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।